नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे कुछ ट्रेड्स भी। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि मार्केट का मूड कैसा है और किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, क्यूज कैसे दिखाई दे रहे हैं और डेरिवेटिव फ्रंट पर ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं इस समय। हमारे साथ राजेश पालविया बने रहेंगे आज के शो में एक्सिस सिक्योरिटीज से, जो मदद करेंगे ट्रेड्स बताने में हमें। फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी कुछ सेलेक्ट ट्रेड्स आपके लिए लेकर आएंगे। कुछ खबरें भी आपके लिए इस शो में आगे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले मार्केट्स का हाल देखें तो एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। इस समय निफ्टी 79 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है 24,657 के लेवल्स पर, लेकिन थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी 1.4% ऊपर कारोबार कर रहा है। यहाँ पर 55,000 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 1.4% बढ़त है बैंक निफ्टी में आज के सेशन में। इनफैक्ट अब लाल निशान में आ चुका है, ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है बैंक निफ्टी। तो यहाँ हरे निशान में ट्रेडिंग कुछ समय पहले होते हुए दिखाई दे रही थी, इस समय लाल निशान में हो रहा है कारोबार दिन के लोअर लेवल्स पर। बैंक निफ्टी थोड़ा मूड बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप भी दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 0.1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है, 1% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग हो रही है, उसी का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लगभग 2000 स्टॉक से जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, 550-600 शेयर से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो आज ब्रेथ मार्केट की पॉजिटिव दिखाई दे रही है, थैंक्स टू मिड कैप और स्मॉल कैप्स के मोमेंटम को। अब सेक्टोरल हीट मैप लेकर आते हैं आपके सामने। तो पहले दिखाते हैं वो पॉकेट्स जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही हैं। हालांकि आज के सेशन की एक अच्छी बात यह है कि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो बहुत कमज़ोर हो। इनफैक्ट लाल निशान में भी जो सेक्टर्स हैं, जैसे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, निफ्टी बैंक हुआ, निफ्टी एफएमसीजी हुआ, ये भी फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बाय ट्रेड कर रहे हैं। कोई बहुत गिरावट देखने को मिल रही नहीं रही है। तेजी कहाँ पर है? निफ्टी मेटल्स 2.25% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। निफ्टी रियल्टी में 2% के अप मूव्स हैं। निफ्टी एनर्जी 1% ऊपर। आईटी, ऑटो, पीएसयू बैंक ये भी 1.25% से लेकर 0.5% की मजबूती के साथ कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम निफ्टी, मेटल, रियल्टी और एनर्जी पॉकेट में देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। अब दिखाते हैं आपको डेरिवेटिव का डेटा और उसके बाद ट्रेड्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहले निफ्टी के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडर्स इस समय किस तरीके की स्ट्रैटेजी इस मौजूदा मार्केट में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निफ्टी कॉल के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। 24,700 की कॉल में 1.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 86 लाख का बदलाव हुआ है। 24,800 की कॉल में 1.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 51 लाख का बदलाव। 24,900 की कॉल में 95 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 40 लाख का बदलाव होते हुए दिखाई दिया है। तो बिल्डअप आप देखिए 24,700, 24,800 की कॉल्स में किस तरीके का देखने को मिला है। वहीं पुट के आंकड़े देखेंगे तो 24,600, 24,500 की पुट में अच्छा खासा डेवलपमेंट, अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन है। 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 24,600 की पुट में 42 लाख का बदलाव। 24,500 की पुट में 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर 45 लाख का बदलाव हुआ है। 24,400 की पुट में लगभग 78 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 32 लाख का बदलाव होते हुए दिखाई दिया है। तो नीचे की तरफ 24,600 इमीडिएट, उसके बाद 24,500 और ऊपर की तरफ 24,700, 24,800 ये लेवल्स रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है दोनों ही साइड। अब दिखाते हैं आपको निफ्टी बैंक के आंकड़े और उसके बाद एफएनओ हीट मैप भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखिए राइटिंग देखने को मिल रही है कॉल्स में। 55,000 की कॉल में इस समय 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 2,000 शेयर घटे हैं, यानी यहाँ पर थोड़ी राइटिंग होते हुए दिख रही है 55,000 की कॉल में। 55,200 की कॉल में 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 1,655 स्टॉक्स ऐड हुए हैं और 55,500 की कॉल में भी राइटिंग हो रही है और यहाँ राइटिंग ठीक ठाक हुई है। 13 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 98,000 शेयर घटते हुए दिखाई दिए हैं। तो निफ्टी बैंक में आपको राइटिंग दिखाई दे रही है 55,500 की कॉल में और 55,000 की कॉल में। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये बैरियर्स के तौर पर आप देख सकते हैं। वहीं अगर आप निफ्टी पुट के आंकड़े देखेंगे तो 54,900 की पुट में 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 56,000 का बदलाव। 54,700 की पुट में 1.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 18,000 का बदलाव और 54,500 की पुट में राइटिंग हो रही है, 5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 50,205 का बदलाव हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। तो इस समय 54,800 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ 54,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ऊपर की तरफ 55,000 इमीडिएटली छोटा सा बैरियर, उसके बाद 55,500 ये बैरियर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राइटिंग देखने को मिल रही है इन लेवल्स पर। अब दिखाते हैं आपको एफएनओ हीट मैप, किस तरीके का मूड माहौल बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक तेजी मंदी की पोजीशंस कहाँ बनी है। बुलिश है मूड, क्योंकि 67 स्टॉक्स में तेजी की पोजीशंस बनी है। 87 स्टॉक शॉर्ट कवरिंग के सहारे चल रहे हैं। 29 स्टॉक्स में शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं और 37 स्टॉक्स हैं जहां पर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुए हैं। टाटा स्टील आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए पूरे ही मेटल पैक में 4.25% ऊपर। भारत फोर्ज 3.5% ऊपर है। हिंदुस्तान कॉपर में 3.25% की तेजी। मैक्स फाइनेंशियल 3.25% ऊपर। यूनियन बैंक भी 3% ऊपर कर रहा है ट्रेड।
शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो स्टॉक चले हैं उसमें आदित्य बिरला कैपिटल, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, एनवीसीसी, ऑयल इंडिया और सेल है और यहाँ पर 6% तक की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ है? एसआरएफ 2% नीचे है, 1.5% नीचे इन्फो एज, पर्सिस्टेंट सिस्टम 1% नीचे, 1% नीचे पेज इंडस्ट्रीज, भेल 1% नीचे है, आरईसी 2.25% नीचे। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, ये वो शेयर्स है। आरईसी, यूनाइटेड स्पिरिट्स 2% नीचे, टाटा मोटर्स में तेजी की पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, 2.25% नीचे, नंबर्स भी आए हैं। एशियन पेंट्स 1.5% नीचे है और पेटीएम में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा डेरिवेटिव फ्रंट पर। अब इन आंकड़ों के बेसिस पे, चार्ट्स के बेसिस पे, मूड माहौल के बेसिस पे कैसा कारोबार एक्सपेक्ट करें निफ्टी बैंक निफ्टी में, इस पर करते हैं बातचीत। राजेश पाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी नमस्कार। और सबसे पहले तो इनफैक्ट निफ्टी पर आपका आउटलुक चाहिए। डेटा आपने देखा होगा एफएनओ का पूरा हीट मैप, क्या इंडिकेशन आपको मिल रही है इस डाटा को देखते हुए? क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी और रिमेनिंग सेशन के लिए स्पेशली ट्रेडर्स कैसी स्ट्रैटेजी लेकर चले? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो देखिए, कल के सेशन में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी, एक शार्प अप मूव जो हमने मंडे के सेशन में देखा था। उसके बाद आज वापस से निफ्टी ने एक अच्छा मूव वापस बनाया है। हालांकि हायर साइड पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है डेटा के हिसाब से वो है करीब 24,700 750 की रेंज में। तो जब तक 24,750 के लेवल को निफ्टी स्पॉट में क्रॉस नहीं कर पाता है, हमें लगता है कुछ समय के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में 24,500 24,600 पे अच्छा पुट बेस बनते हुए दिखा है और उसी को मार्केट होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है एक नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा कुछ समय के लिए। 24,550 से लेके 24,750 ये रेंज होगी कुछ समय के लिए। और पॉसिबिलिटी है कि हमें लगता है कि मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर तो बुलिश है, तो हायर साइड पे ही ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। और जब ये ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट इसके 25,000 तक बनते हुए दिखेंगे। तो रणनीति ये रहेगी कि बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रखना है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस आपके होंगे 24,550 के, आपको जितना नजदीक मिलता है 24,600 के वहां पे आप बाय करें। और अपसाइड के टारगेट 24,700 और 750 तक रहेंगे निफ्टी पे। वहीं हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा हर्डल यहाँ पे देखने को मिला है। थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है क्योंकि लार्ज के प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है बैंक निफ्टी में जो मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है वो है करीब 55,000 से लेके 55,200 की रेंज में। जब तक ये लेवल को डिसाइसिवली बैंक निफ्टी क्रॉस करने में कामयाब नहीं होगा, थोड़ा हायर साइड पे दबाव देखने को मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड डाउन साइड में जो मेजर सपोर्ट बने हुए हैं वो करीब 54,500 के आसपास है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वैसे देखा जाए तो बुलिश ही है, लेकिन हमें लगता है थोड़ा दबाव रहेगा जब तक हम 55,200 के लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें रेंज लगती है 54,500 से लेके 55,200 की। बट यहाँ पे बाय करने के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आपको 54,750 54,700 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है तो वो एक अट्रैक्टिव लेवल होगा स्पॉट पे, वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस रखें 54,550 के। और अपसाइड में हमें लगता है कि वापस से मोमेंटम तो ओवरऑल बुलिश साइड का ही रखना है। तो अपसाइड में 55,000 से 55,200 की रेंज है जहां पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करें। ओके चलिए, तो ये बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की गई है और इस समय 54,860 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। दिन के लोअर लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन 54,700 के आसपास मिले तो खरीदारी की ही सलाह है। ये रिकमेंडेशन आपके लिए निफ्टी बैंक पर। लेकिन चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक करते हैं बातचीत। बताइए राजेश जी, ट्रेड्स आपने कौन कौन से आइडेंटिफाई किए हैं? तो दीपाली जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एनबीसीसी। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली है और स्टॉक ने जिस तरीके से अब 200 डे मूविंग एवरेज को सरपास किया है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 112 से 115 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए एनबीसीसी फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 102 रुपए के आसपास। दूसरा स्टॉक हमें कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम से ही पसंद आ रहा है, वो है एंजल वन का। यहाँ पे 7 से 8 वीक के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनाया है। स्टॉक में कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि स्टॉक अब बॉटम आउट होते हुए दिख रहा है और एक अच्छी रैली के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। एंजल वन फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड टारगेट हमें लगता है 2700 से 2750 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2480 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है एसजेवीएन का, सतलज जल विद्युत निगम। ये स्टॉक में भी देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में आज जिस तरीके से एक्शन बना है,
ये एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। 106 से 108 की अपसाइड के टारगेट के लिए एसजेवीएन फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 96 रुपीज के आसपास। ओके, तो चलिए ये रहे ट्रेड्स राजेश जी की तरफ से आपके लिए, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। एंजल वन के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह है, एसजेवीएन के फ्यूचर्स में आप ट्रेड लेकर चलिए खरीदारी की तरफ, एनबीसीसी के फ्यूचर्स में बाय करें। एनबीसीसी का फ्यूचर ऑलरेडी 5.5% ऊपर है 106 107 के लेवल्स पर, लेकिन यहाँ से भी 112 115 के टारगेट के लिए खरीद के चले, 102 रुपये का स्टॉप लॉस आप रखें। साथ ही एंजल वन के फ्यूचर्स में तेजी की पोजीशंस बनाएं, 3% ऊपर ऑलरेडी ये स्टॉक है। फ्यूचर्स में 2550 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2700 पहले लक्ष्य, 2750 के दूसरे लक्ष्य, खरीद कर चले 2480 के स्टॉप लॉस के साथ। और तीसरी रिकमेंडेशन है एसजेवीएन फ्यूचर्स, जो कि 3% ऊपर, एग्जिस्टिंग लेवल्स 98.6 के, यहाँ से 106 108 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 96 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। कुछ और ट्रेड्स पर बात करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए लेकर आते हैं। आज कैबिनेट और सीसीए की अहम बैठक में चिप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े ऐलान हो सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के साथ चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए कैबिनेट की मीटिंग कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, क्या एक्सपेक्ट करें, स्पेशली चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या डिसीजन एंटिसिपेट किया जा रहा है? देखिए, कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है, कुछ ही देर में यहाँ पे खत्म होने वाली है, और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है, और इसके लिए सरकार एक खास प्रोजेक्ट पर करीब 1300 से 1500 करोड़ रुपए इंसेंटिव देने का ऐलान कर सकती है। यह इंसेंटिव जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का एक तय हिस्सा होगा जो इंसेंटिव के तौर पर सरकार देगी। और ये दरअसल सरकार ने जो पहले ऐलान किया था कि सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम हम शुरू करेंगे, उस सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये इंसेंटिव दिया जाएगा। और इस प्रोग्राम के तहत बता दूं कि 76,000 करोड़ रुपए सरकार इस मिशन के तौर पे रखी है, इस प्रोग्राम के आउटले के तौर पे आवंटन की हुई है। और इस प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्ट की कुल लागत का 50% सरकार फिस्कल सपोर्ट के तौर पर देती है। वो चाहे अब सेमीकंडक्टर फैब हो, डिस्प्ले फैब हो, डिजाइन डेवलपमेंट हो, इन सब के लिए सरकार वहां पे इंसेंटिव देती है। और इसी की कड़ी में आज एक बड़ा फैसला सीसीए की बैठक में होने की संभावना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर चिप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए डिसीजन लिए जा सकते हैं, जिसमें डिज़ाइन डेवलपमेंट को भी सरकारी मदद देने पर बातचीत हो सकती है। सैमिकॉन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने की कोशिश की जा सकती है, और सैमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी 76,000 करोड़ का बजट है, तो उसी के तहत शुरुआती चरण में कितनी मदद की जा सकती है, शायद उस पर कुछ फैसला आ सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जिस पर नजरें रहेंगी। अच्छा, सीजी पावर, टाटा टेक जैसे स्टॉक्स पर राय लेते हैं, बट टाटा टेक पर जरूर राय लेंगे, 705 पर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी यूफोरिया था जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, जब ये आईपीओ आया था, उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा खास प्राइस एक्शन इसमें देखने को नहीं मिला। राजेश जी, टाटा टेक एक बार अगर आप देखें और बताएं अपनी राय। हाँ बिल्कुल, स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हमने देखा है पोस्ट लिस्टिंग। ऑलमोस्ट स्टॉक 1300 से ऑल द वे करेक्ट होके 600 रुपए तक ये स्टॉक ने करेक्शन दिखाया है। थोड़े रिकवरी के साइन जरूर बने हैं स्टॉक में जो रिकवरी बनी है, स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। बट हमें लगता है नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से 730 740 इसके लिए मेजर हर्डल है अभी भी। जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन ही रहेगा। डाउन साइड में अभी जो सपोर्ट लगता है हमें, जो कि एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट जहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, वो रहेगा करीब 690 से 675 की रेंज में। तो जब तक 675 को होल्ड आउट करता है, ट्रेड लॉन्ग साइड का होल्ड किया जा सकता है। मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए हमें लगता है कि ये 730 का ब्रेकआउट आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है। देन स्टॉक के 800 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। थोड़ा स्लो मूवर काउंटर है, टाइम लगेगा इस स्टॉक को रिकवर होने में अभी, बट अभी पोजीशन लॉन्ग साइड की होल्ड की जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके लिए टाटा टेक पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, साथ ही आज का सस्ता ऑप्शन भी ब्रेक के उस पार। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और एमएससीआई इंडेक्स में मई बदलाव का ऐलान हो गया है। एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव 30 मई की क्लोजिंग से लागू होंगे। ज्यादा डिटेल्स के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, बताइए क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं? देखिए, एमएससीआई के जो बदलाव हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2 एडिशन और 1 डिलीशन आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में देखने को मिला है। एडिशंस के तौर पे कोरोमंडल इंटरनेशनल और नायका, ये दोनों काउंटर्स नज़र पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ $200 मिलियन यानी 1600-1700 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ये 2 काउंटर्स हैं जो ऐड हुए हैं। 30 मई को ये आपको रीबैलेंस होता हुआ नज़र पड़ेगा। हालांकि डिलीशन साइड पे आपको थर्मैक्स दिखेगा जो एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर होगा। और कौन सी अहम कंपनी है जहां वेटेज बढ़ा है, तो देखिए सिप्ला
इंडस टावर, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, वोडाफोन आइडिया जैसे काउंटर्स में वेटेज बढ़ा है और सबसे ज़्यादा आपको सिप्ला में लगभग $50 मिलियन के आसपास की खरीदारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आउटफ्लो कहाँ संभव है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जहां वेटेज में बदलाव हुए हैं, और इन्फोसिस, भारती एयरटेल जैसे काउंटर्स में भी हल्की फुल्की सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखें तो कोरोमंडल इंटरनेशनल और नायका, ये दोनों काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी एमएससीआई इन्फ्लोज के चलते देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जो कि जहां पर बदलाव होते हुए दिखाई देंगे, कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि शामिल होते हुए दिखाई देंगे एमएससीआई इंडेक्स में। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर और लेते हैं उन पर राय। मेटल्स में क्योंकि अच्छी बाइंग है तो टाटा स्टील पर एक व्यू ले लेते हैं जहां पर एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। एक नाल्को है स्टॉक जहां पर एक अच्छा मोमेंटम अच्छे कारोबार में दिखाई दे रहा है। नाल्को भी 3.5-4% ऊपर है, टाटा स्टील भी 4% ऊपर है। सभी स्टॉक्स इनफैक्ट हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी मेटल्स में दिख रही है क्या राजेश? तो दीपाली जी बिल्कुल, तो आज मेटल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना है। टाटा स्टील में एक अर्निंग्स के बाद एक अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है टाटा स्टील में जो ब्रेकआउट बने हैं नियर टर्म चार्ट पे, ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। इसकी रैली 160 165 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल पे टाटा स्टील अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे 151 के स्टॉप लॉस से पोजीशन फ्रेश भी बनाई जा सकती है या होल्ड भी करी जा सकती है जिनके पास ऑलरेडी ट्रेड है। वहीं हम देखें दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम में भी अब आज स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। हमें लगता है अगर ये स्टॉक 169 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 176 178 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो ये स्टॉक भी पसंद है हमें। नेशनल एल्यूमिनियम को भी देखा जा सकता है। बाकी और भी स्टॉक्स हैं, जिंदल स्टील एंड पावर भी अट्रैक्टिव है। तो आई थिंक मेटल एज अ पेक हमें लगता है कि नियर टर्म के हिसाब से थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। ओके, तो यहाँ पर मेटल्स में जो एक्शन है वो फर्दर एक्सटेंड होने की पूरी प्रोबेबिलिटी, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अच्छा, डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में हमने कंसिस्टेंट बाइंग आते हुए देखी है पिछले कुछ सेशन से। शिप बिल्डिंग कंपनीज के स्टॉक्स स्पेशली एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन पीएसयूज में 2-3 स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं जहाँ पर मोमेंटम सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है। कोचीन शिपयार्ड एक इस स्टॉक को लाते हैं और लेते हैं राय। अभी भी 10% ऊपर है आज के सेशन में, 1735 पर ट्रेड कर रहा है। मिश्र धातु निगम एक स्टॉक है, यहाँ भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। 9-9.5% ऊपर ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। ये पीएसयूज में कोई अपॉर्चुनिटी अभी भी दिखाई दे रही है क्या? हालांकि आज कल इनफैक्ट पिछले कुछ सत्रों में देखें तो लगातार तेजी रही थी और आज का तो मोमेंटम और भी स्ट्रॉन्ग रहा है, 10-15-16% तक ऊपर ये सभी शेयर्स। कोई अपॉर्चुनिटी किसी स्टॉक में दिखाई दे रही है क्या राजेश? तो आई थिंक मिधानी मिश्र धातु में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है और जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर है हमें लगता है ये मोमेंटम 410 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो मिधानी को फोकस में रखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 355। वही हम देखें तो कोचिन शिपयार्ड में एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बनाया है और अब जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखे कोचिन शिप में, हमें लगता है कहीं ना कहीं बेस बिल्डिंग एक्टिविटी कंप्लीट होते हुए दिख रही है और स्टॉक एक रैली के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। डेली वीकली टाइम फ्रेम पे हमें लगता है कि अब स्टॉक में जो स्ट्रेंथ लौटी है ये 1850 से 1900 की तरफ बढ़ सकता है। तो कोचिन शिपयार्ड को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1670। एक स्टॉक और लेकर आते हैं ऑयल इंडिया का, इस पर और राय ले लेते हैं। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, 423 के मौजूदा लेवल से 4% ऊपर है। देखिए किस तरीके की पोजीशंस यहां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या अगले लक्ष्य हो सकते हैं राजेश ऑयल इंडिया में? ऑयल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं? ओके, बिल्कुल। तो ऑयल इंडिया में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। ये ब्रेकआउट ये दर्शाता है कि अब ये स्टॉक अगर 418 के ऊपर सस्टेन रहता है तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 445 450 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो एक बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक में एक साइन ऑफ रिवर्सल यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे आते हुए दिखे तो हमें लगता है 418 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 440 445। ओके, चलिए तो ये बात हुई ऑल इंडिया की। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आज का सस्ता ऑप्शन। जल्द वापस आते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और यहाँ से सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। बताइए राजेश जी, आज का सस्ता ऑप्शन। तो दीपाली जी, ऑटो एंसिलरी स्पेस में फोकस है और हमें लगता है यहाँ पे एक्साइड को फोकस में रखा जा सकता है ऑप्शन ट्रेड के लिए। स्टॉक में एक करेक्शन रिजल्ट के बाद देखने को मिला था और वापस स्टॉक ने पूरा जो भी हमने देखा था एक करेक्शन वो कवर अप करते हुए दिख रहा है। स्टॉक आज 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। डेरिवेटिव डेटा में शॉर्ट कवरिंग यहाँ बनते हुए दिखी है। 380 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 12 रुपए के आसपास। ये कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है और अपसाइड टारगेट ऑफ 2022 की तरफ आना चाहिए। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होंगे 8 रुपए के आसपास। तो 380 का कॉल ऑप्शन 20 और 22 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 8 रुपए का। तो 1160 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है एक्साइड का ये ऑप्शन जो आपको रेकमेंड किया गया है। 380 का अमेज सीरीज का कॉल ऑप्शन आपको सजेस्ट किया गया। 20 से 22 रुपए के लक्ष्य रहेंगे। 8 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए सस्ते ऑप्शन के तौर पर एक्साइड पर। थैंक यू राजेश शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए आप सास बहू सेंसेक्स। नमस्कार।